जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे सब लोग। सागर, आकांक्षा अंबेडकर, सोहेब खान, आकाश प्रजापति, अखिलेश गुप्ता, अजय चौधरी, ओमवीर सिंह, दुर्गेश शर्मा, आशीष यादव, समीम अंसारी, कुमार हिमांशु पचौरी, ठाकुर आयुष, सारे मित्रों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्तनी। ठीक है। वर्तनी के बाद में हम वाक्य शुद्धि को पढ़ेंगे। वाक्य शुद्धि के बाद में फिर हम रस, छंद, अलंकार। तो हमारा जो मेजर पार्ट है उसको हम खत्म कर चुके होंगे। और आप जानती है वॉकिब में तो हमारी लगभग दो दो क्लास या तीन तीन क्लास होंगी जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे निरंतर। ठीक है। और उसके बाद में आपका फिर हम साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक है। तो शुरू करेंगे मित्र आपका इस क्लास को। और वर्तनी, वर्तनी से आप क्या समझते हैं? जैसे ये वर्तनी शब्द लिखा हुआ है, इसको मैं लिख दूं बर्तनी, तो ये ठीक की ये ठीक, आप कहेंगे ये ठीक। तो इसके कुछ नियम हैं कि शब्दों को सही कैसे लिखा जाए। शब्दों को सही कैसे लिखा जाए वही वर्तनी है। तो क्या होता है, लिखेंगे, अक्षरी भी कहते हैं इसको। नया अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। लिखेंगे अध्याय क्या है, वर्तनी। और वर्तनी को हम क्या कहते हैं, याद रख लेना। वर्तनी होता क्या है, पहले परिभाषा जानेंगे। शब्दों को, शब्दों को, शब्दों को सही लिखने का तरीका, सही लिखने का, लिखने का तरीका। जैसे उच्चारण होता है ना कि शब्दों को सही बोलना, प्रोनाउंसिएशन, ऐसे ही शब्दों को सही लिखने का जो तरीका है वो वर्तनी है। ठीक है। ये क्या होता है, वर्तनी। आप लिख सकते हैं, इसी को हम अक्षरी भी कहते हैं। वर्तनी भी कहते हैं, इसको हम अक्षरी भी कहते हैं। यानी इसमें अक्षरों का भी ध्यान रखा जाता है कि अक्षर किस प्रकार जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, आदि। कुछ नियम है, उनको सीखेंगे, फिर हम शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे लिखेंगे, दरअसल में बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग जानते होंगे कि ऐसे भी लिखा जाता है जी, ऐसे भी लिखा जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं तत्व, हम ऐसे लिखते हैं, तत्व ये सही है या ये सही है, आप क्या कहेंगे? जैसे मैं बोलूं लीजिए, लीजिए ये वाला सही है या लीजिए ये वाला सही है, कौन सा सही होगा? या जैसे हम बोले वंदना ये सही है या वंदना ये सही है। पहले तो नियम इन्हीं के हैं, ए ये, आधा अक्षर, अनुस्वार आदि का क्रम से सीखेंगे। तो जो हिंदी का मानकीकरण है, दरअसल में हिंदी मानकरण में राम दुलारे जी ने एक काम किया कि उन्होंने कुछ नियम दिए। उन्होंने बोला कि जिन पर मतभेद है, तो कुछ नियम ऐसे हैं जिन पर मतभेद है, आप ऐसे नोट कर सकते हैं, मतभेद से गुजरते कुछ नियम, मतभेद से गुजरते, गुजरते कुछ नियम। और परीक्षाओं में इन पर प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। गुजरते नियम, तो आप सब के अनुसार कोई ना कोई ठीक होगा भाई। या तो ए वाले ठीक हो सकते हैं या बी वाले ठीक हो सकते हैं। ये ए वाले हैं सारे, ये बी वाले हैं सारे। ठीक है। जो भी हो सीख लेंगे। जैसे साकिल जी ने लिखा है, हिंदी अनुस्वार वाली या हिंदी आधा नय वाली, यही सीखना है। तो मतभेद से गुजरते ये जो नियम है, इन नियमों में लिखेंगे सबसे पहला नियम कौन सा है, वैकल्पिक श्रुति। नोट करें, वैकल्पिक श्रुति, श्रुति मतलब सुनने में आने वाला शब्द। वैकल्पिक श्रुति ये को न लिखा जाए। इस बात का क्या मतलब है? ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब, कहीं पर ये का यदि विकल्प है तो ये को ना लिखा जाए। ये का यदि विकल्प है तो ये को ना लिखा जाए। बात समझे? जैसा कहां पर होगा, लीजिए में मैंने कहा था, तो ये का विकल्प है ए, तो आप क्या लिखेंगे, ये की जगह ए को लिखेंगे। तो कुछ संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द हैं ऐसे कुछ, आप देखेंगे
और संज्ञा शब्दों में यदि मैं बात करूं, जैसे शब्द है रुपये, तो रुपये को आप क्या लिखेंगे जरा बताएं, यह की जगह क्या लिख सकते हैं? जैसे किराया शब्द है, किराए की जगह क्या लिखेंगे? जैसे अनुयायी, फॉलोअर्स को बोलते हैं अनुयायी, अनुयायी को आप क्या लिखेंगे? ठीक है। नए को आप, नए तो विशेषण हो जाएगा, सॉरी, विशेषण ले लेंगे फिर कुछ, नए कपड़े तो नए क्या हो गया, विशेषण हो गया। देखेंगे दोस्त कुछ हम विशेषण शब्द लिख लेते हैं, विशेषण शब्द। जैसे विशेषण शब्दों में क्या हो गया, अभी मैंने बोला नए, तो नए आ गया, इस नए को हम क्या लिखें? उन्होंने बोला इसका कुछ विकल्प है तो लिखिए, और विकल्प नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। जैसे नई हो गया, नई। उत्तरदायी हो गया, उत्तरदायी, क्या होगा उत्तरदायी का? उत्तरदायी का। स्थाई का क्या होगा? स्थाई। ठीक है, स्थाई का क्या होगा? भाषाई का क्या होगा? भाषाई का क्या होगा? ये बना के दिखाना है। ऐसे ही कुछ क्रिया शब्द हो सकते हैं, क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या बोलेंगे? आपका क्रिया शब्द हो रहे हैं। एक दोस्त कह रहे हैं भाववाच्य बचा हुआ नहीं, दोस्त हम कल खत्म कर चुके हैं, भाववाच्य में कुछ बचा हुआ नहीं है। जैसे क्रिया शब्द होते हैं, शायद आपने क्लास पूरी की ही नहीं। गए, गए की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यह इस्तेमाल हुआ, जाएगी, ये क्रिया शब्द है, जा से बना जाना। जैसे लीजिए शब्द मैंने लिख रखा था, क्या बोलोगे? लीजिए शब्द मैंने लिख रखा है, लीजिए, इसका क्या बना देंगे हम? चाहिए का क्या बना देंगे? चाहिए, चाहिए, चाहना एक क्रिया शब्द है। दिखाई से हम क्या लिख सकते हैं? दिखाई बोलेंगे जी, दिखाई का हम क्या लिख देंगे? और आपका सुई जैसे क्रिया शब्द, सोना से बना हुआ, सुई का हम क्या लिख देंगे? ऐसे ही एक आता है आपका अव्यय। जैसे अव्यय आता है आपका, अव्यय में आता है के लिए, तो के लिए को हम क्या लिख सकते हैं? अब आप समझ गए होंगे जी, यह की जगह ए का इस्तेमाल होगा, यह की जगह ए का इस्तेमाल होगा। दोस्त पढ़ने पर ध्यान लगाएंगे, गोपाल शर्मा जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान लगाइए। अगला चैप्टर कब होगा ये आपका विषय नहीं है, वो उसका चुनाव मैं करूंगा। यहाँ देखिए, रस छंद अलंकार कब कराएंगे, अभी बताया था मैंने क्रम, ये पढ़िए पहले, फोकस किया करो, जो सीखते हैं उसमें डूब के उसको सीखो उस टाइम पे। रुपये, क्या बोलोगे भैया? इसका बनेगा रुपए, क्या बोलोगे? रुपए। किराए का, किराए, वह किराए के मकान में रहते हैं। अनुयायी, आप बोलेंगे अनुयायी, तो ई दीर्घ ई वाला आया तो अनुयायी बन जाएगा, क्या बनेगा? अनुयायी। और नए का बन जाएगा नए, नई का क्या हो जाएगा? नई। उत्तरदायी का क्या हो जाएगा? उत्तरदायी, उत्तरदायी। स्थाई का क्या होगा? स्थाई हो जाएगा, स्थाई। ठीक है। भाषा का क्या, भाषाई का क्या हो जाएगा? भाषाई हो जाएगा, भाषाई। गए का बोलेंगे जी एक बार, गए का क्या हो जाएगा आपका? गए हो जाएगा। जाएगी का क्या हो जाएगा? जाएगी हो जाएगा, जाएगी। लीजिए का मित्र क्या हो जाएगा? तो ये का ए हो जाएगा। चाहिए का भाई साहब क्या हो जाएगा? चाहिए, क्या बोलोगे? चाहिए हो जाएगा। ठीक है, चाहिए। दिखाई का क्या हो जाएगा? दिखाई हो जाएगा, दिखाई। और सुई का क्या हो जाएगा? सुई। और के लिए तो क्या बन जाएगा? के लिए, के लिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, अब आप कहें कि भैया आपने कह दिया कि ये जो पीले रंग में लिखे हुए हैं ये सही हैं, यानी यह को ना लिखा जाए, यह को मत लिखिए, लेकिन मान के चलो विकल्प में रुपए ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या हम उसको गलत मानेंगे? दोस्त इन दोनों में यदि विकल्प में दोनों लिखे हुए हैं तो चुनाव किसका करना है? इसका चुनाव करना है, तब इसका चुनाव नहीं करना है। लेकिन यदि किसी विकल्प में यह नहीं लिखा हुआ है और आपका रुपए लिखा हुआ है तो वह सही होगा। ये कब चुनना है? जब ये दोनों मौजूद हों। बात समझे? क्या बोलेंगे? जब ये दोनों मौजूद हों। एक बार थम्स अप करेंगे मेरी बात पर, आप समझे? यदि किसी विकल्प में लिखी हुई है वर्तनी की दोनों लिखी हुई हैं तो ए वाले को प्राथमिकता देंगे। किसको चुनेंगे? तो ये ऐसा नहीं है कि ये शब्द गलत हैं,
सिर्फ प्राथमिक शब्द ये हैं, आप समझ सकते हो, द्वितीयक शब्द ये हैं। यदि यह नहीं है तो यह स्वीकार्य होगा, नए यह नहीं है तो नए यह स्वीकार्य होगा। आप अपनी किताब में लिखे या किसी वाक्य में लिखे वह नए कपड़े लाए, तो नए कोई सा भी आप लिख सकते हैं, वह शुद्ध वाक्य होगा, वह वाक्य गलत नहीं होगा। लेकिन हिंदी का मानकीकरण यह कहता है कि वैकल्पिक यह की जगह कुछ है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई फटाफट, कोई दिक्कत? बोलेंगे जी, बात को समझ गए। अब थम्स अप एक बार करना है कि यदि दोनों मौजूद हैं तो किसको चुनेंगे जी? आप कहेंगे भैया वैकल्पिक श्रुति ये को नहीं लिखा जाए, ये को चुनना तब नहीं है, किसको चुनेंगे? बात समझे? जी हाँ, सारे दोस्तों का थम्स अप आया तो आगे चले। ठीक है, तो लीजिए, क्लियर हो गया कौन सा सही होगा दोनों में से, ए या बी? आप कहेंगे भैया ए को चुनाव करेंगे, किसका? ए का चुनाव करेंगे। आगे आते हैं, अगली बात करते हैं। अगला नियम लिखेंगे, पंचम वर्ण और अनुस्वार में, पंचम वर्ण और अनुस्वार में, अनुस्वार में अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। एक किताब में वंदना शब्द जो है बड़ा प्रचलित हुआ, गलत तरीके से लिखा हुआ है, साफ साफ गलत तरीके से, वह चलता रहता है। अनुस्वार में अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। क्या एक बच्चा पूछ रहा है परीक्षा में क्या दोनों आ सकते हैं? तो मित्र मैं क्या बोल रहा था तब से क्या सुन रहे थे आप? अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे, एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए तो मैंने बताया कि दोनों हो सकते हैं। वंदना वंदना दोनों पूछा गया है। ठीक है, कोई दोनों विकल्प बिल्कुल होते हैं। पंचम वर्ण, अब कुछ शब्द लिखिए जिनका पंचम वर्ण होता है, जैसे कि मैं कुछ शब्द लिख देता हूं आपके सामने, कुछ शब्द आप लिखवाएंगे। वो कलर नहीं बन रहा भैया जो पहले उसमें था, हाँ ये रहा, ये सही कलर। बोलेंगे कुछ शब्द जरा बनाए मुझे आप, जैसे मैं बोलूं चंचल, चंचल, पेंट की दुकान समझना तुम इसे, कोई भी कलर बना सकते हो इसमें। दंड, जैसे मैंने बोला हिंदी, हिंदी हो गया, हिंदी शब्द हो गया। मैं बोल दूं संबंध, क्या बोल दूं? संबंध बोल दूं, तो इन सब में क्या है? अनुस्वार है, अनुस्वार है जी। अनुस्वार को हटाइए, तो याद है पंचम वर्ण मैंने वर्णमाला में लिखना सिखाया कि आगे देख लीजिए च है, अनुस्वार के आगे क्या है? च। तो च वाले का भाई साहब पांचवा कौन सा होता था? च, छ, जय, झ, अइया, याद है ना मित्र? अइया आएगा, तो अइया बोले तो क्या बन जाएगा? चंचल। ऐसे भी इस शब्द को लिख सकते हैं, शुद्ध दोनों है। दंड का क्या बोल दोगे भैया? आगे डे आया, टेठ डेढ़ है अणे, आगे दे आया तैथ दे धन्य, तो इसको हिंदी लिख सकते हैं, हिंदी। पांचवा लिख देते हैं, जिनको वर्णमाला नहीं पढ़ी है तो उनको दिक्कत होगी। जैसे ये देखिए, बिंदु के बाद में क्या है? दे है, क्या है? दे है, तो दे किस वर्ण में आता? तैथ है, तैथ है, दैध है और ने, तो जिस वर्ण में आता है उसका पांचवा आधा लिख जाता है। जैसे चे था बाद में, तो चे वाले का पांचवा क्या होता है? क्या होता? अइया होता, तो अइया लिख दिया। संबंध में बाद में बे आया, तो पैफ है बैब है मैं, सम, और बाद में यहाँ दे है धे, तैथ है दैध है ने, तो संबंध हो गया। तो अनुस्वार को पांचवे से दर्शाया जाता है, पांचवे से। ठीक है, पांचवे से। लेकिन मैं बोलूं कि शब्द तो दोनों सही हैं, मैं मित्र आपसे पूछना चाह रहा हूं कि प्राथमिकता किसको देंगे? तो प्राथमिकता किसको देंगे? अनुस्वार को, अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं वाक्य लिखा हुआ है, मान के चलो कहीं वाक्य लिखा हुआ है, गुरुजी ने हिंदी पढ़ाई, आप मत नोट करना, गुरुजी ने कहीं ऐसे लिखा हुआ है, गुरुजी ने हिंदी पढ़ाई, और आपसे पूछे वो आपका इस वाक्य में अशुद्धि कहां पर है, बताएंगे जरा? सारे दोस्त बताएंगे इसमें अशुद्धि कहां पर है। तो आप हिंदी को गलत नहीं मानेंगे। कभी आप सोचो कि अशुद्धि पूछ रहा है इसमें तो हिंदी में होगी, हिंदी अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध क्या है इस वाक्य में, बताएं जरा? अशुद्ध क्या है इस वाक्य में? तो आप कहेंगे भैया डह पर उत्क्षिप्त आना चाहिए, देह पर उत्क्षिप्त आना चाहिए। समझे बात को?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उज्जवल पवार आराम से बैठ के पढ़ेंगे दोस्त, उछल कूद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमारी कहीं लाइब्रेरी नहीं है दोस्त। समझे बात को, होशियार बच्चे की तरह व्यवहार करें। बहुत बढ़िया। दीपक सिंह जी कह रहे हैं सर संधि का क्या होगा? नहीं दोस्त, मैं नहीं जानता, अब तो चुनाव आप ही को करना होगा, क्या होगा खुद सोच लीजिए। ठीक है, तो किसको प्राथमिकता देंगे? किसको प्राथमिकता देंगे? सही दोनों हैं, लेकिन यदि दोनों ही आपको मिल गए तो किसको देना है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सारे दोस्तों को जवाब आए। आगे चलते हैं जी। एक दोस्त ने पूछा संधि। देखो, ऐसे छुटके बच्चे की तरह तुम काम करते हो, संधि लिखे या संधि लिखें? आप बताओ कौन से को चुनेंगे? मैंने क्या बता दिया आपको? इसका मतलब तुम पंचम वर्ण के बारे में अच्छे से जानते नहीं। फिर आगे लिखेंगे, जैसे लिखें परसर्गीय शब्द, परसर्गीय शब्द, परसर्गीय शब्द अलग अलग लिखे जाएं। नोट करेंगे, परसर्गीय शब्द अलग अलग, अलग अलग लिखे जाएं। क्या बोलोगे? जो परसर्गीय शब्द है वह अलग अलग लिखे जाएं। जैसे हम शब्द लिख देते हैं आपका, परसर्ग तो समझते हो ना सब, कारक को बोलते थे, यहाँ पे कारक क्या है? आपका, जबकि ये क्या होगा? आपका। अलग अलग लिखे जाएं। आपका, इसको प्राथमिकता देंगे, ये लिखना गलत तरीका है, आपका। जैसे आप लिख देते हैं आप सबका, आप भी एक एक दो दो उदाहरण लिखें भाई। आप सबका, तो आप क्या बोलोगे? आप, ये सब अलग अलग होने चाहिए। आप सबका, क्या बोलोगे? आप सबका। क्या बोलेंगे? ये गलत हो गया। जैसे बोले रात भर, रात भर के साथ, एक साथ लिख दिया मान के चलो रात भर को, तो वो क्या है? वो एक परसर्ग है, उपसर्ग है, रात भर। अलग अलग लिखना होगा वाक्य में हमेशा। इन सब का हम इस्तेमाल वाक्य शुद्धि में भी करेंगे। रात भर के साथ, कोई भी उपसर्ग हो, कोई भी उपसर्ग आपका, सॉरी उपसर्ग बोलो, परसर्ग, कोई भी कारक यदि जुड़ा हुआ है, कमेंट रिफ्रेश करें। बहुत थैंक यू प्रतीक यादव जी मेरे दोस्त। उसका, पुष्पेंद्र कुमार जी ने बहुत अच्छा लिखा है, उसका। ठीक है, क्या बोलोगे? उसका। तो का परसर्ग जो होता है आपका, का, के, इनको अलग से लिखना होता है। ठीक है, बात समझे? अब आप कहें कि भैया कि परसर्गीय शब्द अलग अलग लिखे जाने चाहिए। जी हाँ, परसर्गीय शब्दों को अलग अलग लिखना है। अगला लिखेंगे, द्वित्व और एकाकी व्यंजन में, द्वित्व, क्या बोलोगे? सॉरी, द्वितत्व नहीं, द्वित्व। द्वित्व और एकाकी व्यंजन में, द्वित्व और एकाकी व्यंजन में एकाकी व्यंजन को चुना जाए। किसको चुना जाए? द्वित्व और एकाकी व्यंजन में एकाकी व्यंजन को चुना जाए। इस बात का क्या मतलब है? देखना जरा। द्वित्व आप समझते हो, एकाकी मतलब अकेला। तो द्वित्व की यदि बात करें हम, ध्यान से देखेंगे, जैसे कुछ शब्द हैं, आप लोग लगातार मुझे भी इस्तेमाल करते हुए देखते होंगे। मैं भी द्वित्व शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ कई बार लेखन में, वो सही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माधुर्य शब्द हो गया, जैसे माधुर्य, देखा है आपने कभी? मैं ऐसे ही शब्द लिखता हूँ। तत्व, महत्व, जैसे आपने कभी कर्ता लिखते हुए मुझे देखा हो, नोटिस किया है कभी? तो हम द्वित्व लिखते हैं, क्या, जैसे कर्ता हो गया। लेकिन क्या कहती है हिंदी भाषा? हिंदी भाषा कहती है यदि इसके साथ में सही ये है, कोई दिक्कत नहीं है, तत्व एकदम से सही है ये शब्द। लेकिन यदि दोनों मौजूद हैं, द्वित्व और एकाकी भी है, तो किसको प्राथमिकता देंगे? तब प्राथमिकता देंगे हम एकाकी को। माधुर्य, माधुर्य, तत्व, महत्व, महत्व, और आपका कर्ता, और कर्ता। समझे भाई साहब बात को?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात को समझे? ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तेरी बात में? सर हिंदी में कुछ और करने की दोस्त, अब तुम करते रहो, मैं क्या, कोई अध्यापक ये बोलेगा कि भैया मैं आधा अधूरा पढ़ाता हूँ? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी चीज पे भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। आप चाहे मेरे हिसाब से 50 पुस्तकें और पढ़ें, अच्छी बात है ना? आप जितना मेहनत कर पाए उतनी अच्छी बात है। आगे आएंगे। जब पूरे और आधे व्यंजन का विकल्प हो, जब पूरे और आधे व्यंजन का विकल्प हो, दोस्त मैं आपसे रोज प्रॉमिस नहीं कर सकता, और जो रोज प्रॉमिस करता है वो झूठे प्रॉमिस होते हैं। जब पूरे और आधे व्यंजन का विकल्प हो, जब पूरे और आधे व्यंजन का विकल्प हो, विकल्प हो ऐसा नहीं जबरदस्ती, तो पूरा व्यंजन ही लिखा जाए। कुछ ही शब्दों में ऐसा होता है और वे बड़े पूछे जाते हैं। ये वही शब्द हम लिख रहे हैं जो वर्तनी में बार बार पूछे जाते हैं। तो पूरा व्यंजन ही लिखा जाए, पूरा व्यंजन, पूरा व्यंजन ही लिखा जाए। जैसे बड़े प्रचलित शब्द हैं दोस्त, अगर हम बात करें आपसे, बर्दाश्त। इसमें आधा व्यंजन आपको कौन सा दिख रहा है? सारे दोस्त कमेंट करेंगे। बर्दाश्त में आधा कौन सा है? गर्दन में आधा कौन सा है? बड़ा पूछा जाता है। बर्तन, बहुत पूछा जाने वाला शब्द है बर्तनी का। गरम, क्या कहता है? सॉरी, आधा लिखेंगे, क्या बोलोगे? गर्म, क्या बोलोगे? गर्म हो गया, गर्म। ठीक है। और आपका, सॉरी, गर्म, और फिर लिखेंगे आपका अक्सर। अक्सर मेरे ख्यालों में वो आ जाती है, अक्सर। बहुत थैंक यू नितिन जी, बोलेंगे जी। सर द्वित्व समझ में नहीं आया बच्चा। द्वित्व मैं हिंदी वर्णमाला में आपको पढ़ा चुका हूं। द्वित्व का मतलब होता है दो अक्षर। देखो, महत्व क्या है? दो, दो तय हैं। तत्व दो तय है। माधुर्य दो ये है। कर्त, जब कोई भी वर्ण दो बार आ जाए तो वो द्वित्व है। ठीक है, द्वित्व है, ये बात याद रखेंगे। कर्ता, क्या बोलोगे? दो अक्षर आ गए। ये मैं हिंदी भाषा में आपको पढ़ा चुका हूं दोस्त, हिंदी भाषा में। ऐसे क्रम से पढ़ो प्लीज। ठीक है। एकाकी व्यंजन क्या होता है? ये दो हो गए तय तय, तो इस दो तय को एक तय लिखेंगे। एकाकी मतलब एक हो गया। दो ये को एक ये लिख दिया, दो तय को एक तय लिख दिया, दो तय को एक तय लिख दिया, दो तय को एक तय लिख दिया। तो ये तय पर लागू होता है। किस पर? तय पर लागू होता है। नहीं गोपाल जी, गलत है, उसको सही करेंगे आप। जब मैंने सिखा दिया उसको याद रखिए। बर्दाश्त, क्या बोलोगे? बर्दाश्त हो जाएगा। ठीक है। गर्दन का रे आधा, सारे दोस्तों ने कहा रे आधा, तो क्या बोलेंगे? गर्दन, गर्दन। बर्तन, बर्तन, बर्तन। ठीक है। गर्म, क्या हो जाएगा भैया? गर्म हो गया, गर्म। अक्षर, तो क्या बोल दोगे इसमें? अक्सर, अक्षर। तो यदि आधे और पूर्ण का किसमें आपका रे के रूप में मौजूद है, तो उसको पूर्ण को प्राथमिकता देंगे। आप किसको देंगे? पूर्ण को प्राथमिकता देंगे। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। कल्याण जी, मैं एकदम ठीक हूं मेरे मित्र। जी चंदन भाई, कोई दिक्कत? तय वाले पर लागू होगा सेवेंद्र कुमार जी ये। सर दिल्ली गलत है क्या? किसने कह दिया दिल्ली गलत है? ऐसा नहीं है कि जिन जिन में द्वित्व आया हुआ है आप कहो कि बच्चा को बचा लिख दूं तो ये हमारी अल्प बुद्धि का काम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, मैं दिल्ली को दिल्ली लिख दूं क्या? ऐसा मैंने आपको सिखाया क्या ये? मैंने कहा कि यदि विकल्प हो, तो यहाँ विकल्प कहाँ है आपके पास कि दिल्ली को दिल्ली लिख सकते हैं आप? हैं? बच्चा को आप बचा लिख सकते हैं क्या? क्या संभव है? आप ही सोचिए कि अर्थ नहीं बदलेगा। बच्चा का बच्चा लिख देंगे तो आप
तो आप कहिए कि वह तय की स्थिति में मौजूद होता है कि वहां पर तय छिपा हुआ रहता है। इतना तो आपको समझना ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। हाँ, जैसे कि आप लोग आगे चलते हैं, आप लोग आगे चलेंगे। पूरे में क्या बोल दिया मैंने? आधे को प्राथमिकता देंगे, पूरा हो। और यदि आपका क्या बोलेंगे कि उसमें किसको प्राथमिकता देनी है? आधा हो तो पूरे रह को प्राथमिकता देनी है, पूरे रह को। ठीक है, समझ गए इस बात को? एक बच्चा पूछ रहा सर इनमें से किसको सही मानेंगे? ऊपर पढ़िए मित्र क्या लिखा हुआ है, सारे दोस्त जवाब देंगे। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? जब पूरे और आधे व्यंजन का विकल्प हो, यहाँ आधा है यहाँ पूरा है, यहाँ आधा यहाँ पूरा, तो पूरा व्यंजन ही लिखा जाए। ये नहीं लिखी हुई लाइन यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे? किसको पूरा व्यंजन ही लिखा जाए। तो यानी कि किसको सही माना जाएगा? आप ही बताइए। जब ऊपर लिख दिए तो ये क्या होंगे? ये सही होंगे। लेकिन कहीं वाक्य शुद्धि में ये शब्द लिखे हुए हैं तो उनको आप गलत नहीं कह सकते। लेकिन दोनों यदि मौजूद हैं तो चुनाव किसका करेंगे? बोलो फटाफट से। तो आप कहेंगे पूर्ण का चुनेंगे। आगे आएंगे, कोई दिक्कत? अगले पर आते हैं। फिर आता है इक का नियम। किसका नियम? इक का नियम। ऐसे कितने शब्दों के नाम आप जानते हैं जिनमें इक लगता है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं दोस्त, जरा बताना। दो शब्द लिख रहा हूं मैं, आपको चुनना होगा कौन सा ठीक है। बताएंगे दोस्त, इन चारों विकल्पों में से ए बी सी डी में से कौन सा सही है? बोलेंगे ए बी सी डी में से कौन सा सही है? सारे दोस्त बोलेंगे। फटाफट से आंसर आना चाहिए दोस्त। रे के लिए मैं आपको बता रहा हूं, रे और कै के लिए। अगर आप कहें भैया प्रत्येक को, एक बच्चा कह रहा है भैया प्रत्येक को, ऐसे तो आधा अक्षर आएगा ही नहीं। फिर तो पूरी हिंदी भाषा में अगर आप इस तरह से कर देंगे फिर तो आधा अक्षर आएगा ही नहीं। ये दोस्त आप सच सच समझिए कि आपकी मूर्खता नहीं है कि आप प्रत्येक को प्रत्येक लिख देंगे। तो आप कहिए कि हाँ जी मेरी मूर्खता है। इस तरह तो आप हिंदी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी भाषा के सारे आधे अक्षरों को आप खत्म कर देना चाहते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे फिर तो। वो रह के लिए, और वो अक्सर शब्द वो हैं वो सारे जो पूछे जाते हैं, बहुधा पूछे जाते हैं। सारे दोस्तों ने कहा है ए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर मैं कहूं 90% बच्चों का जवाब ए है। यानी मैं कह सकता हूं कि आपको एक का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। जिन बच्चों का, ना के बराबर बच्चों का उत्तर बी है, मैं ये कह सकता हूं इन बच्चों को एक बहुत अच्छा ज्ञान है एक का। बहुत शानदार। ए वाले सारे गलत हैं भाई। अब सीखिए, आप अक्सर बात करते रहते हो, बातें नहीं करनी है, सीखना है, इसीलिए गलत करते होगे। अब इतने सारे गलत लिख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता इतने सारों ने पहले हिंदी पढ़ी ना हो मुझसे। और गलत कर रहे हो इसका मतलब चीजों को रिवाइज नहीं करते अच्छे से। इक का नियम देखो, 3 नियम है। इक का 3 नियम है, याद रख लेना। ए होगा तो आ हो जाएगा। नोट्स बनाए अच्छे से और अपना आप समझ जाओगे। ए होगा तो आ हो जाएगा, ऊ होगा तो ओ हो जाएगा, ऊ होगा तो ओ हो जाएगा, और यदि पूछे ई होगा तो अय हो जाएगा। कैसे होगा और कब होगा ये समझना होगा। देखें जरा ध्यान से। बस एक अभिषेक जी थे जिन्होंने भरी हुई भीड़ में एक उत्तर दिया था शुरुआत में भी, अब तो सब भी लिखने लग गए हैं। विशाल तिवारी जी आप शानदार छात्र हैं। ए का आ कब होगा? देखो, अगर शब्द के शुरुआत में ए है और बाद में इक जुड़ गया तो शब्द क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। शब्द में, शब्द के शुरुआत में यदि ए है और आपका इक जुड़ गया तो ओ हो जाएगा, और शब्द के शुरुआत में यदि ई है और इक जुड़ गया तो ए हो जाएगा। एक एक शब्द लिखते हैं, जैसे
समाज, समाज में यदि मैं इक जोड़ूं तो क्या शब्द बनेगा, बताएंगे फटाफट। तो आप कहेंगे भैया शब्द के शुरुआत में है से, और से किस किस से मिलकर के बना हुआ है, जरा देखिए, मुझे बताएंगे सारे दोस्त, से क्या से धन ऐसे मिलकर बना हुआ है, हाँ या ना। जो हमारा शब्द के शुरुआत में पहला वर्ण है श, तो वो से क्या से धन ए से मिला हुआ है या नहीं, यानी शुरुआत में ए मौजूद है कि नहीं है पहले वर्ण के साथ में, आप कहेंगे जी हाँ। तो पहले वर्ण के साथ में ए है, तो वो ए क्या हो जाएगा, तो से के साथ ए है तो वो क्या हो जाएगा, ए का आ हो जाएगा। यानी यहां जो ए था यदि उसको आ करना है तो कैसे करेंगे, सा, बोलो, से का हो जाएगा, ए का हो जाएगा आ। यहां ए मौजूद है कि नहीं भैया, हाँ जी है। ए का हो जाएगा आ, और बाकी को ऐसा ही लिख दीजिए, माँ, माँ। जय में कौन सी ई है, ये लघु ई है कि दीर्घ ई है, सारे दोस्त बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया ये छोटी ई है, और छोटी ई चढ़ती है बाएं हाथ की तरफ से, सामाजिक। लघु ई, यदि ये दीर्घ ई होती तो इसको हम दाएं हाथ से लेते, समझ गए। अब ये रटने वाली चीज नहीं है, ये रटने वाली चीज नहीं है कि भैया यदि ए है तो आप याद कर लें, सामाजिक आपको पता होना चाहिए। ए का क्या हुआ है, दीर्घ हुआ है ए, और से का क्या हो गया, सा हो गया, से का सा हो गया। जैसे बहुत सारे अध्यापक तक गलती कर देते हैं इस बात में, देखना जरा, प्रशासन धन इक, जोड़ के बताइए प्रशासनिक। आप अक्सर किताबों में देखोगे ये शब्द, और हम जर्नली बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ दफ्तरों तक में आपको प्रशासनिक लिखा मिलेगा, एकदम से गलत शब्द होता है। तो आपको दीर्घ करना होगा उसको, प्रशासनिक। बताएंगे जरा क्या होगा, व्यवहार धन इक क्या हो जाएगा, और इक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वर्तनी का शब्द होता है, ये बात भी याद रख लीजिए। संविधान धन इक क्या हो जाएगा, बस पहले जो ए है उसको आ करना है। अध्यात्म, अध्यात्म में यदि मैं इक जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, अध्यात्म में इक जोड़ दूं। चमत्कार ऐसा ही एक शब्द था। अब आप समझना कि आपने क्या गलती की थी, आपने विकल्प ए बता करके क्या गलती तब कर दी थी। रसायन में मैं इक जोड़ दूं, रसायन में मैं क्या जोड़ दूं, इक जोड़ दूं, क्या बन जाएगा, रसायन में यदि मैं इक जोड़ दूं। ठीक है? जैसे व्यवसाय में मैं इक जोड़ दूं, व्यवसाय में यदि इक को जोड़ दिया जाए, तत्काल में इक को जोड़ दिया जाए, तत्काल धन इक, कितने भी हो जाएं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है सप्ताह धन इक। बोलो भाई फटाफट से, क्या बोला जाएगा, सप्ताह धन इक यदि जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा। अब आप आसानी से कर दोगे, परस्पर धन इक जोड़ दूं मैं, परस्पर धन इक क्या हो जाएगा। ठीक है, आपका वर्ष धन इक क्या हो जाएगा, वर्ष में मैं इक जोड़ दूं क्या हो जाएगा। बड़ा शब्द इस्तेमाल होता है आजकल, संप्रदाय, संप्रदाय, क्या बोलोगे, संप्रदाय में मैं इक जोड़ दूं तो मित्र क्या हो जाएगा। गजब सा उत्तर आना चाहिए, संप्रदाय में यदि हम इक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा। बनाना सीखे, आप ही बना दोगे, अब मुझे क्या बनाने की जरूरत नहीं है, बनाएंगे। लेकिन सही जो सिखाया है उतना, उतना भर मात्र करना है, अपना इस्तेमाल नहीं करना है। कभी पता चले आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अलग से कुछ करने लग गए, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। इसीलिए जब मुझे कुछ सीखना होता है, जैसे मान के चलो मैं किसी थॉट प्रोसेस को सीख रहा हूँ, या मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये मान लेता हूँ मुझे इससे पहले कुछ पता नहीं है, तो वो आसानी से समझ में आता है। और नहीं तो फिर कोई अगर किसी चीज़ में अपने थॉट प्रोसेस को लगाने लग जाए तो किताब भर समझने कठिन हो जाती है, 2 पेज तक समझने कठिन हो जाते हैं। फिर मैं सोचता हूँ नहीं, फिर मैं हर चीज़ में प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाता हूँ। फिर मुझको ऐसा लगता है कि एग्जिस्टेंस है ही नहीं किसी चीज़ का, कि हर एक चीज़ पर हम प्रश्न चिन्ह चाहे तो लगा सकते हैं, हर एक व्यवस्था पर, हर एक आधार पर, हर एक बुनियाद पर लगाया जा सकता आसानी से। लेकिन सीखने का नियम ये कहता है कि ना के बराबर लगाओ और सीखते चलो।
क्या बोलेंगे? प्रशासन धन इक, तो बोलो क्या हो जाएगा? यहां पर क्या ये रह कैसा है भाई? पै तो आधा है। बोलो पै में, ये मैंने बोला प्र, तो प्र क्या होता है? पै आधा होगा, तो पै आधा और इसमें होगा रे, तो रे पूरा है तो रे में ही तो ए होगा। समझेंगे मित्र बात को या नहीं? मैंने बोला ए का आ होगा, तो पै तो यहां पर आधा है, तो आप जानते हैं वर्ण विच्छेद, पै तो आधा है तो पै में तो नहीं हो सकता ए, रे में है तो रे में है आ, तो रे वाला ही आ होगा, तो प्र का क्या हो जाएगा? प्रा हो जाएगा। समझे मित्र? क्या हो जाएगा? प्रा हो जाएगा। तो प्र का हो गया प्रा, और बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी तो जैसे लिखा हुआ है वैसे सिर्फ लिखना मात्र है आपको। शासनिक बाद में जोड़ दिया करो इक को। यहां क्यों जुड़ा? क्योंकि नीक नहीं लिख सकते, छोटी ई है तो लेफ्ट से जुड़ेगी, बाएं हाथ की तरफ से। अब बताना किस किस ने सही सही किए हैं। तो वे आधा तो उसमें तो जुड़ेगा नहीं, ये में ही ए है, तो शुरुआत में जहां ए है, कभी सोचो जी वह में जोड़ दो आ, वाह हो जाएगा, नहीं, वह में तो ए है ही नहीं, ए का ही तो आ होगा, तो वह का क्या होगा? व्या होगा। व्याव, व्यावहारिक, व्यावहारिक। संविधान धन इक क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ए का आ हो जाएगा जी, तो सांवी क्या हो जाएगा? सांविधानिक हो जाएगा, सांविधानिक। ठीक है जी। अध्यात्म का क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक, क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक हो जाएगा। चमत्कार धन इक क्या हो जाएगा? चा मत, क्या बोलोगे? चा मत कारिक। तो अब आप कहेंगे अच्छा भैया, तो हमने ए को चुन के क्या कर दी थी? अशुद्धि कर दी थी, तो अब आप कर सकते हैं आसानी से। ये क्या आपने सही किया था कार्य यहाँ पर? आप कहेंगे नहीं भैया, चमत्कारिक तो हो ही नहीं सकता, विकल्प बी एकदम से ठीक लिखा हुआ था, लेकिन हम अब गलती नहीं करेंगे। बस इतना भर सीखना है। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं हर्षित। रसायन धन इक, रासायनिक, क्या बोलोगे? रासायनिक, लगाते चलिए भैया। व्यवसाय धन इक, ये तो व्यावसायिक हो जाएगा, व्यावसायिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है तिरछे अक्षर आप लोगों को दिख रहे हो, इधर खड़े होकर तिरछा ही अक्षर लिखा जा सकता है, उधर खड़े होकर अक्षर सीधे लिखे जाते हैं। तत्काल धन इक क्या हो जाएगा? तात्कालिक। सरकार बुलाएगी आपको तात्कालिक स्थितियों में, ड्यूटी पर, बहुत काम होता है, बोलेंगे कोई दिक्कत? बता देना अगर मैं किसी शब्द को गलती कर दूं, मुझ पे आ ई ऐसा हो सकता है कहीं गलत लग जाए। साप्ताहिक, क्या बोलोगे? साप्ताहिक, आप लोग सामने से देख पा सकते हैं अच्छे से, बता देना मुझे, एक जगह गलती करूंगा मैं। पारस्परिक, क्या बोलोगे? पारस्परिक। वर्ष का क्या हो जाएगा? वार्षिक, वार्षिक हो जाएगा। संप्रदाय का क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक, क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक हो जाएगा। सांप्रदायिक हिंसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतना नोट भर करेंगे तब बताएंगे। मैंने एक जगह एक गलती की, कौन बच्चा उसको ढूंढ सकता है, ये मैं देखना चाहूंगा। वंदना यादव जी बहुत शानदार, इतने ईमानदार छात्रों की जरूरत है भैया। मैंने उत्तर ए ही दिया था, लेकिन अब सीख गए हैं। ठीक है, सांप्रदायिक बताएंगे इनमें से कौन सा मैंने गलत बनाया। तो वापस यदि हम आए, यहाँ देखेंगे, क्या बोलोगे आप? जब बच्चे कह रहे हैं प्रशासनिक, भाई साहब यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है आ, शायद आपको दिखा नहीं है ये। देखो, अब शायद आप देख पाए होंगे, बना हुआ है ना, एक ये चिपक गया है, इसको ऐसे लिख देते हैं, चिपक गया है। अब ठीक है, वो लिखा था मैंने, आप लोगों को नहीं दिख रहा था। जल्दी से बताइए, एक शब्द को मैंने गलत लिखा हुआ है, कितने दोस्त बता सकते हैं कि वो गलत शब्द कौन सा है? नहीं, संवैधानिक नहीं होता, आप लिख देते हैं उसको, उसका भी मैं बताऊंगा अभी, ई आएगा ना तो क्यों होता है वो।
क्यों संवैधानिक को कई बार सही मान लिया जाता है, उसका कारण समझेंगे। नहीं, संवैधानिक नहीं होगा, अब कभी नहीं भूलेंगे, भूलना भी नहीं है, भूलोगे क्यों। ठीक है, आगे आते हैं। अगला नियम, ये सारे लिख चुके आप, लिख चुके, क्या आपको बनाने हैं ये, रट्टू नहीं बनना है कि रटने लग जाओ उसको कभी, रटना जैसा कुछ है ही नहीं। यहां देखेंगे ऊ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, औ। जैसे भूगोल है, भूगोल है, और भूगोल में यदि मैं इक जोड़ू तो क्या होगा। अब आप समझ गए होंगे, हमको शुरुआत से मतलब है, शुरुआत में क्या है। आप भी लिखेंगे, कुछ शब्द मुझे बताएं जिनमें ऊ आता हो शुरुआत में। उद्योग धन इक, औद्योगिक हो जाएगा क्या, उद्योग धन इक। जैसे मुख धन इक हो जाता है, क्या हो जाएगा, मुख में यदि मैं इक जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे उपचार में मैं इक जोड़ दूं, उपचार में मैं इक जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, बताएंगे, बोलेंगे। योग में मैं इक जोड़ दूं, ये भी सीखने की बात है, योग में मैं इक जोड़ दूं, इसको भी बड़े ध्यान से देखना जब मैं आपको सिखाऊं, बोलेंगे जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। बोले भाई, फटाफट से कहेंगे, सब सही है जी, सब सही है सर, कुछ भी नहीं है गलत, सिमरन सिंह एकदम से सही आप कह रही हैं, वेरी गुड। बताइए दोस्त, तो ऊ का क्या हो जाएगा, जहां पर ऊ है वहां पर औ हो जाएगा, बात खत्म। भू का भव हो जाएगा, ऊ का औ हो जाएगा, बचा क्या, गोलिक। तो बना दो गोलिक, क्या बनाएंगे, गोलिक। भाई बच्चा जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, भय में क्या है दोस्त आपका, भय में ये ऊ, आप कहेंगे भैया लघु ऊ आपने बताया, तो जरूरी नहीं है लघु ऊ ही होगा, ये दीर्घ ऊ भी हो सकता, होगा ऊ। तो आप क्या बोलोगे, बह में ऊ आए या दीर्घ ऊ आए, तो भैया हमको सिर्फ ओ कर देना, तो ओ कर दिया। उद्योग, ऊ का क्या कर देना है, औ कर देना है, तो ऊ का औ कर दो। औद्यो, औद्यो बन गया, औद्यो, और गे में जुड़ेगा तो इक हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा, औद्योगिक। मुख का क्या बन जाएगा, एक जोड़ के मौखिक बन जाएगा, मौखिक, क्या बोलोगे, मौखिक बन जाएगा। उपचार का क्या बन जाएगा, औपचारिक बन जाएगा, औपचारिक बन जाएगा, ऊ का औ हो जाएगा, कोई दिक्कत। योग का इक जोड़ेंगे, अब आप कहोगे भैया ऊ का ओ होता है, लेकिन यहाँ दोस्त पहले से ही ओ है ना, तो पहले से ही ओ है तो करने की आवश्यकता ही नहीं, यौगिक हो जाएगा, और यौगिक हो जाएगा क्योंकि पहले से मौजूद है। यदि कहीं पर ई हो शुरुआत में, यदि ई, अब ई भी हो सकती है, वो दीर्घ ई भी हो सकती है। जैसे नीति है, नीति में यदि मैं इक जोड़ूं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे विधान शब्द है, क्या है शुरुआत में, यहां पर लघु ई है, विधान में यदि इक जोड़ा जाए तो क्या होगा, विधान में इक जोड़ा जाए। जैसे इतिहास में इक जोड़ा जाए तो क्या होगा, इतिहास में यदि इक जोड़ा जाए तो क्या होगा। विज्ञान में यदि इक जोड़ा जाए तो क्या होगा, विज्ञान में यदि इक जोड़ा जाए तो क्या होगा, बताएंगे जरा भैया, बताएंगे सारे दोस्त। कौन आ रहा था, वाइब्रेट कर रहा है, उसको साइलेंट कर देते हैं। बताएंगे, आप क्या कहेंगे भैया, ई यदि आया है, ई यदि आया है तो उसको अय कर दीजिए, अय। कहीं पर ई है तो वो अय हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा, नैतिक हो गया ना। नय धन ई था, वो अय हो जाएगा। विधान धन इक क्या हो जाएगा, वैधानिक हो जाएगा। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोग विधान धन इक सन धन विधान धन इक उसको कर देते वैधानिक, संवैधानिक। तो इस वजह से कई बार उसको ठीक मान लिया जाता है, लेकिन दोनों विकल्प यदि मौजूद है तो आप संवैधानिक चुनेंगे, क्या चुनेंगे, संवैधानिक चुनेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वैधानिक होगा, वैधानिक। इतिहास ई का बन जाएगा आय, दीर्घ, यही होता है ऐतिहासिक, क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक बन जाएगा, ऐतिहासिक। विज्ञान ई का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। वैज्ञानिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, वैज्ञानिक हो जाएगा, बोलेंगे।
तो जिसमें पहले से मौजूद है उसमें करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बताएंगे कुछ शब्द आप लिख सकते हैं सर, उद्यान का भी हो जाएगा, औद्यानिक कोई शब्द नहीं होता, वो शब्द भी तो होना चाहिए। मूर्खू बच्चे। और ऐसे मूर्ख कहने से कभी परेशान ना हो ना, आप में से कुछ साथी हो सकते हैं जो मेरे हम उम्र हो, जो छोटे हैं उनको तो चलो ठीक है बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भाई साहब मुझसे बड़े अगर पढ़ते हो, आप मुझको मूर्ख कह सकते हैं, कभी ऐसे पता चले कि परेशान हो उस एक बात से कि ऐसा क्यों कहते हैं, वो एक प्यार का शब्द है। एक बच्चे ने बोला, गुरु जी मूर्ख ना बोला करो मुझको प्लीज। छोटे हो तो जरूर बोलेंगे। दिखाएं क्या कह रहे हैं ये आशीष जी। सर आपने बताया था कि रे, अरे भाई साहब कहाँ भगा दिए। आपने बताया था कि रे का पदेन रूप पूर्ण होता है, हाँ जी, लेकिन कर्म लिखते समय भी पूर्ण होता है क्या? मतलब क्या कह रहे हैं भाई साहब, नहीं समझ में आया। क्रम लिखते वो पूर्ण तो पूर्ण ही होगा, कैसे भी लिखें आप उसको। सिर्फ एक ही रे आधा होता है रेफ रूप, बाकी उसको लिखे कैसे भी आप, वर्ण में लिखें, विच्छेद में लिखें। बहुत अच्छा शब्द लिखा है एक हमारे दोस्त ने, विकल्प धन इक, जरूर हम शामिल करेंगे, नाम दिखाएं हमारे साथी का क्या है। विकल्प धन इक इन्होंने लिखा है, और ये कह रहे हैं कि इसका क्या होगा, मतलब उत्तर भी उन्होंने बताया है। वैकल्पिक, ए का ए, बहुत अच्छा शब्द है वैकल्पिक। बहुत शानदार दोस्त, वेरी गुड। कोई दिक्कत? अभिषेक यादव जी, बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा था। कोई दिक्कत? हाँ जी, आज 3 बजे वाली क्लास स्टार्ट होगी। जलवा होगा, जलवा, जलवा। शुरू करेंगे क्लास को आज। कई दिन से छुट्टी थी तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, भरमार मैसेज आए लगातार। आज शुरू कर रहे हैं उसको। आप भी करते रहें। एसएससी का आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसको आप करते रहिए। अच्छा ठीक है प्रीति जी। भैया जी अपना फ़ोन दिखाओ प्लीज़। ये लो, गिलास चटका हुआ है इसका बस। मेरा ही फोटो है, कभी ये सोच रहे हो इस पर किसी और का फोटो मैंने लगा रखा है? खुद का, मेरा खुद का फोटो है। अब वो खुद ही लग गया, जैसे मैंने इसमें लॉगिन किया ना, लॉगिन करते ही खुद ही अपना आप फोटो आ गया, मैंने नहीं लगाया है, वो पिछले पुराने फ़ोन में किसी में था। एक बार अंकित भैया ने हमको फ़ोन गिफ्ट किए थे, तो उस पुराने वाले गिफ्ट वाले फ़ोन में था फोटो। अब जैसे मैंने नया लिया तो इसमें खुद आ गया वो फोटो लगा हुआ। सर औपचारिक देखिए प्लीज, देख लेते हैं कुछ गलत हुई क्या औपचारिक में। उपचार ओ हो गया, औपचारिक। क्या देखना है दोस्त इसमें बताइए, क्या देखना है इसमें? जीव धन इक, कविंद्र जी ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, जैविक। जीव धन इक, ठीक है। इक में ये 3 ही नियम होते हैं, इन 3 नियमों के अलावा अन्य कोई नियम नहीं होता है। उम्मीद करूंगा इक वाले शब्दों को लिखते समय आप कभी गलती नहीं करोगे, नेवर। करेंगे तो नहीं भाई साहब? इक वाले शब्दों को लिखते समय कभी अशुद्धि नहीं करेंगे, गलतियां नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे जी। कुछ शब्दों के बाद हल चिन्हों का प्रयोग, कुछ शब्दों के बाद बाद हलंत चिन्ह का प्रयोग, इसको बोलते हैं हल चिन्ह। हल चिन्ह का प्रयोग होता है, इसको याद करना होगा आपको। जैसे वो शब्द कौन कौन से हैं? श्रीमान शब्द है, श्रीमान, कभी भी लिखे हलंत लगाए, ठीक है। श्रीमान क्या लगेगा? हलंत। सम्राट, सम्राट हलंत। सरद क्या लगाएंगे मित्र? हलंत लगाएंगे भाई साहब, ठीक है। विराट, विराट क्या बोलेंगे आपका? विधिवत, 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 विधिवत। मूल्यवान, मूल्यवान, मूल्यवान। आपका पश्चात, क्या बोलोगे? पश्चात शब्द में लगता है, पश्चात। पृथिक क्या बोलोगे? पृथिक। आपका जगत शब्द में लगता है, जगत। परिषद शब्द में लगता है, परिषद, परिषद, क्योंकि ये संस्कृत से आए और वहाँ अच चिन्ह, सॉरी अच नहीं, हलंत चिन्हों के साथ में। अक्षमात, अक्षमात, अक्षमात होगा। भगवान शब्द में लगेगा, भगवान, ठीक है।
और बुद्धिमान शब्द में लगेगा बुद्धिमान, बुद्धिमान शब्द में लगेगा वान मान वाले शब्दों में, ठीक है। कभी भी गलती नहीं करनी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी। विवाह का विवाह धन एक वैवाहिक होगा। सुस्मिता तिवारी जी बहुत अच्छा लिखा है। नहीं मोनू कुमार जी, एक के बस 3 ही नियम है, एक के बस 3 ही नियम है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जी उपचार का आपने औपचारिक लिख दिया। नहीं भैया, वो औपचारिक ही है। आपको यह लग रहा होगा वो चय ही है, खान आर्यन वो चय ही है। आपको लग रहा होगा वो, ऐसे कैसे हो जाएगा? उपचार का उपचार क्यों हो जाएगा? ठीक है। कुछ शब्दों के बाद हल चिन्ह का प्रयोग। अच्छा, कुछ शब्दों के बाद में अगर हम बात करें, बहुवचन, बहुवचन याद है ना? बहुवचन में, बहुवचन में दीर्घ ई का लघु ई में परिवर्तन, ये मैंने आपको वचन में भी बताया था, शायद याद हो तो आपको, वो अच्छे छात्र बताएंगे। मैं कुछ शब्द दे देता हूं। इकाई का बहुवचन बना के दिखाइए, इकाई का, या मैं बोलूं दवाई का बहुवचन बना के दिखाइए। सर्दी है तो रजाई का भी बना के दिखा दीजिए, रजाई का। तो इकाई का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भैया जब बहुवचन बनाए तो जो दीर्घ ई है वो लघु ई में बन जाती है, इकाइयां। मेडिकल स्टोर पे जाओगे आपको हर जगह लिखा मिलेगा गलत, दवाइयां दवाइयां, गलत लिखा होता तमाम जगह। उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी, आपसे पढ़ लेते तो ठीक लिखते। रजाइयां, रजाइयां, रजाइयां। बोले एक बार। सर हल को हलंत लिख सकते हैं? जी हाँ हर्षित, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? सर क्रम को लिखते समय, अच्छा ये पूछ रहे थे राजभर जी, आप पूछ रहे क्रम को लिखते समय क्या तो पूर्ण होता है। कौन कहता है क्या पूर्ण हो जाएगा? आप गलती कर रहे हैं। मैंने बताया आपको, यदि दो संयुक्त अक्षर है तो दोनों पूर्ण हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। एक आधा रहेगा, इसका मतलब आपने वर्णमाला के, हमने वर्ण विच्छेद को सिखाया, आपने सीखा नहीं वो। तो क्या बोलोगे, क्या ये पूरा नहीं है, ये क्या आधा है, इसमें रह ही पूरा है। ऐसा थोड़ी है वहां पर क्या आपको पूरा दिख रहा है तो वो पूरा हो गया। दो पूर्ण हो जाते तो अलग अलग ही ना लिख देते इनको, कह रहे में ना लिख देते, फिर इकट्ठे लिखते क्यों? तो ये समझ सकते हैं आप। तो ये हमारे कुछ नियम हैं। इसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे शब्दों पर। कुछ शब्दों में संधि का प्रयोग होगा आपका, कि संधि होते समय कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। और आदि अन्य प्रयोग होंगे जिनको हमको सीखना। कल मैं आपके लिए शब्दों की एक लिस्ट लेकर के आऊँगा, उसमें शब्द रहेंगे, हम धीरे धीरे उनको मार्क करते हुए आप पूर्ण विवेक के साथ में देखेंगे। हमेशा कराते हैं पिछले शब्दों को जो पहले से कराए हैं, अभी आसपास के एग्जाम्स में जो शामिल हुए हैं और क्या आ सकते हैं अन्य शब्द में बनाने का प्रयास करूंगा, उसमें ऐड करूंगा और आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। थैंक यू।